Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कैंसर असेंडेंट की सीरीज में आज हम बात करेंगे जुपिटर की 5th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुरुदेव अगर कर्क लगन के पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जुपिटर 9th और 6th हाउस के लॉर्ड है। हालांकि 6th हाउस में जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन 9th हाउस भी इन्वॉल्व है और कर्क लगन में जुपिटर इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट, क्योंकि ये ट्राइन हाउस का लॉर्ड है। चाहे 12 नंबर राशि है, लेकिन ट्राइन हाउस जब भी इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी लगन में, तो वो प्लैनेट जो है, उस हाउस का लॉर्ड जो है, ऑस्पिशियस या कारक प्लैनेट बन जाता है। किसी भी चार्ट में 5वें और 9वें भाव का जो लॉर्ड होता है वो हमेशा कारक प्लैनेट ही माना जाता है, ऑस्पिशियस ही माना जाता है, चाहे उसकी ऑर्डिनरी राशि क्यों ना हो वहां पर। तो यहां पर जुपिटर के पंचम भाव में आने से काफी ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ अड़चने भी रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, क्योंकि छठा भाव भी इन्वॉल्व है। अब किन चीजों में अड़चने रहेंगी, किस तरह की अड़चने रहेंगी, वो हम डिस्कस करेंगे, और नवम भाव की क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि यदि छठे घर का स्वामी 5वें घर में आ जाए तो हमें क्या फल मिलेंगे। जब भी हम छठे घर की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो उसमें नवम भाव को हमने बिल्कुल नहीं भूलना, और छठे घर का संबंध जब 5वें घर से हो जाता है तो छठे घर की प्रॉब्लम्स जो है उसमें हमें एज मिलता है, अपर हैंड मिलता है, विक्ट्री मिलती है। यानी कि 5वां घर ट्राइन हाउस है, वहां से ब्लेसिंग मिलेगी। छठा घर दुष्टाना हाउस है, किसमें ब्लेसिंग मिलेगी? दुष्टाना हाउस के सिग्निफिकेंस में। छठा घर अगर बीमारी का है तो बीमारी हमें होगी तो जरूर, लेकिन ठीक हो जाएगी, कुछ न कुछ डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी 9th हाउस की वजह से। और 5वां घर भी ऑस्पिशियस है, वो भी हमें बचाएगा। छठा घर है हमारे डेट का, यानी कि लोन्स का। तो लोन्स हम ले सकते हैं, लेकिन उसकी रिपेमेंट हमारी स्मूथ रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी हमें, या हम लोन लेंगे ही नहीं। लेकिन यहां पर लेने का प्रभाव तो आ सकता है, लेकिन उसमें परेशानी कोई ज्यादा नहीं रहेगी, और उस लोन का यूटिलाइजेशन हम किसी अच्छे काम में करेंगे, क्योंकि 5वां घर इन्वॉल्व है, और रिपेमेंट हमारी स्मूथली हो जाएगी क्योंकि 9th हाउस इन्वॉल्व है। अब छठे घर से हम देखते हैं एनिमीज, अपोनेंट्स, वो लोग जो हमारे वर्क एनवायरनमेंट में या डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या हमारी इमेज को लेट डाउन करते हैं। अब यहां भी 5वां घर इन्वॉल्व और 9th, तो ऐसे लोग हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा कर नहीं पाएंगे, एंड एक अपर एज रहेगा, एक हमारा जो है होल्ड रहेगा। हम अपनी विजडम से, अपने ब्रेन से, अपनी बुद्धि से इन दुश्मनों को या अपोनेंट्स को हैंडल कर लेंगे, क्योंकि 5वां घर है हमारी बुद्धि का, और जुपिटर है विजडम का कारक, और 9th हाउस से डेस्टिनी भी हमें सपोर्ट करेगी। तो हम अपने अपोनेंट्स को, एनिमीज को मैनेज कर लेंगे। छठा घर है ऑब्स्ट्रक्शंस का।
और 9th हाउस की पावर से हम अपनी ऑब्स्ट्रक्शंस को मैनेज कर लेंगे. विल फेस इट in a very very wise way, very very diligent, you can say intelligent way, क्योंकि यह पांचवा घर भी इन्वॉल्व है. अब छठे घर से हम देखते हैं अपने स्मॉल पैट्स. पांचवा घर है हमारे प्यार का, लव लाइफ का, पास्ट बर्थ का. तो यहां पर हम किसी पेट को पाल सकते हैं. स्मॉल पेट हमारे घर में हो सकता है या उसको हम पाल सकते हैं. और छठे घर से हम देखते हैं अपनी नौकरी, और पांचवें घर में से देखते हैं सफलता. तो हमारी नौकरी या हमारा ऑक्यूपेशन में हमें सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे. अब दोस्तों यहां पर कॉइन की एक दूसरी साइड भी है. अब पांचवें घर का जो सिग्निफिकेंस है ना, उसमें पांचवें घर के अंदर छठे घर का स्वामी आ गया. तो छठा घर हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस का है, डिफिकल्टी का है, प्रॉब्लम्स का है. और पांचवा घर बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारी जो चीजें पांचवें घर की हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी, लेकिन हाँ वो प्रॉब्लम्स मैनेज हो जाएंगी. जैसे पांचवा घर हमारी चाइल्ड बर्थ का है, तो यहां छठे घर का स्वामी जब पांचवें घर में आ जाता है तो हमारे चाइल्ड बर्थ में डिफिकल्टी रहेगी, दिक्कत रहेगी. बट इट विल बी डन, विल बी ब्लेस्ड विद द चाइल्ड बर्थ, क्योंकि 9th हाउस भी इन्वॉल्व है. हमने शुरू में कहा 9th हाउस को आपने नहीं भूलना. ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन एट द एंड विल बी सक्सेसफुल. स्टॉक मार्केट का घर है पांचवा. स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान और नफे दोनों होंगे. 9th हाउस का इंपैक्ट जरूर आएगा. कभी किसी ट्रांजैक्शंस में हम लूज कर जाएंगे, किसी ट्रांजैक्शन में हम ठीक रहेंगे. वो डिपेंड करेगा दशाओं पे. और हम ये भी देखेंगे कि ये गुरु कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां है, क्या उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं लॉस में तो नहीं पड़ा हुआ. फिर हम जो स्टॉक मार्केट के गेन्स हैं उनमें देखेंगे कि लॉसेस की ज्यादा संभावना बनेगी या गेन्स की बनेगी. अगर सपोज यहां गुरु किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिसका लॉर्ड वेल्थ में बैठ गया, तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा गेन्स मिलेंगे. 4th में बैठ गया, 5th में बैठ गया, 11th में बैठ गया, 9th में बैठ गया, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट हो जाएगी. तो लॉस और प्रॉफिट्स की गेम में हम प्रॉफिट्स ज्यादा लेंगे. और अगर नक्षत्र का लॉर्ड नीच का आ गया, दुष्टाना में बैठ गया, 12वें में बैठ गया लॉस के घर में, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, डिस्पाइट इट कि जुपिटर वहां पर 9th हाउस का भी लॉर्ड है. क्योंकि नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा इस प्लेसमेंट को. वो हम आगे बात करेंगे. और पांचवें घर से हम देखते हैं अपनी बुद्धि. बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आदमी वाइज भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा. पांचवा घर है हमारी पास्ट लाइफ कर्म के रिजल्ट्स का इस लाइफ में, बेनिफिट्स का. तो ये एक ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है. इसका मतलब पास्ट लाइफ में हमने कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में हम उसके अच्छे फल लेंगे, रुकावटों में विजय मिलेगी. और पांचवें घर से हम देखते हैं एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन. थोड़ी बहुत अड़चने जरूर आएंगी, छठे घर का प्रभाव है, लेकिन विल बी सक्सेसफुल एट द एंड. आफ्टर फेसिंग द ऑब्स्टेकल्स विल बी सक्सेसफुल और हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी. और पांचवा घर है हमारी क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का. यहां पर हमारा जो सेल्फ एक्सप्रेशन होगा ना, वो बहुत ही ठहराव होगा, उसमें बहुत ही विजडम होगी, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी होगी, बहुत ही एक एथिकल होगा, मॉरलिटी होगी. सच बोलेंगे हम और ऐसी बातें करेंगे जिसमें लोग हमारी छवि को पसंद करेंगे.
लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा। तो अब आइए देख लेते हैं कि नवम भाव का स्वामी अगर 5वें में आ जाए तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। और एक त्रिकोण घर का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आ गया तो नेचुरली दिस इज ए राजयोगा टाइप प्लेसमेंट। अगर यहां पर छठा घर इन्वॉल्व ना होता, छठे की जगह कोई और ठीक घर इन्वॉल्व होता, तो ये एक महाराजयोग के समान ही था। कोई केंद्र का घर होता, कोई दूसरा होता, चौथा होता, कोई भी होता, छठा ना होता, लेकिन छठा घर इन्वॉल्व होने से थोड़ी बहुत डेफिशिएंसीज हमें मिलती हैं। फिर भी यहां 9th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में आ जाए तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ में जरूर करेंगे। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो हमारे में विजडम जो है एक हाईली एजुकेटेड इंसान के बराबर होगी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग है। हम रिलीजियस माइंडेड होंगे, हम स्पिरिचुअल होंगे, हम मंत्रों में हमारा कुछ न कुछ पकड़ होगी। अगर किसी भी मंत्र को हम याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हम किसी न किसी ऐसी विद्या में हो सकते हैं जो ऑकल्ट से रिलेटेड हो, तंत्र मंत्र की विद्या, मंत्रों की विद्या, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसमें हमारा इंटरेस्ट हो सकता है। अपने गुरुओं की इज्जत करने वाले होंगे हम, अपने फादर की रिस्पेक्ट करेंगे, उससे प्यार करेंगे। लाइफ में हमारी लॉन्ग जर्नीज या लॉन्ग ट्रैवल्स का योग यहां से बनेगा। हायर एजुकेशन हम इंडिया में भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। अगर मंगल देव 12वें घर में चले गए, जो कि डिस्पोजिटर है इस चार्ट में, इस प्लेसमेंट में, तो हमारी हायर एजुकेशन विदेश में हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी विदेश में हो सकती है। जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं गुरुदेव, उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर 12वें में चला गया तो भी इस तरह का योग बन सकता है। और दोस्तों 9th हाउस से जितने भी हमें चीजें मिलती हैं उसमें हमें ब्लेसिंग रहेगी, विल बी ब्लेस्ड। और एक कुछ न कुछ हमारे ऊपर इस तरह की ब्लेसिंग रहेगी कि हम कभी भी कहीं भी फंस जाएं तो हम आराम से निकल जाएंगे उस मुसीबत में से, और लास्ट मोमेंट पे हमारे काम बनते हुए नजर आएंगे। डिस्पाइट वी फेस सर्टेन इश्यूज, लास्ट मोमेंट पे हम देखेंगे काम हो गया। तो दिस इज ए पावर ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि डेस्टिनी का घर इन्वॉल्व है। अब देख लेते हैं ये जुपिटर किस किस नक्षत्र में यहां पर बैठ सकता है। पहला नक्षत्र है विशाखा, जो जुपिटर का अपना ही है। अगर जुपिटर अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो आपने सिर्फ लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है और मंगल की प्लेसमेंट देखनी। लगन लॉर्ड मजबूत है, मंगल अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो ये ऑस्पिशियस रिजल्ट्स यहां सारे मिलेंगे जो हमने आपको बताए। और उसका एक ही चरण मिलेगा, चौथा चरण विशाखा नक्षत्र का। दूसरा नक्षत्र यहां आता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र थोड़ा टफ नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र में अगर गुरुदेव बैठे हुए हैं तो आपको लेटर हाफ ऑफ द लाइफ में सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। लेटर हाफ, आप 42 साल के बाद ज्यादा सक्सेस की सीढ़ियों पे आप चढ़ना शुरू करेंगे। 48 साल के बाद आप हर चीज से ब्लेस्ड होंगे लाइफ में। लेकिन अनुराधा नक्षत्र टफ है क्योंकि शनि देव का नक्षत्र है। हालांकि नक्षत्र बहुत अच्छा है, कृष्ण और राधा का नक्षत्र है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ या 42 साल के बाद आपको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होगी, उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। तो आप घबराइए नहीं, अनुराधा नक्षत्र में इस तरीके से सक्सेस मिलेगी आपको। और तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, जो बुध देव का है। ज्येष्ठा नक्षत्र के भी चारों चरण है, अनुराधा के भी चारों चरण है। अनुराधा नक्षत्र में अगर शनि देव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल सकते हैं।
और ऐसे ही ज्येष्ठ नक्षत्र में बुध देव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यहां पर आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स के साथ साथ बुध देव की ब्लेसिंग्स भी रहेंगी। आप इंटेलिजेंट भी रहेंगे, शार्प भी रहेंगे, क्लेवर भी रहेंगे और वाइज भी रहेंगे। अगर बुध देव किसी अच्छे घर में बैठे हों, बुध देव नीच के आ गए या बुध देव किसी गलत घर में बैठ गए, तो यहां पर डिफिकल्टीज और ऑब्स्ट्रक्शंस को फेस करना पड़ेगा, आपको ज्यादा मिलेंगे। इस तरीके से आपने एनालिसिस को वर्कआउट करना है और प्रेडिक्शंस को निकालना है। तो दोस्तों, आई थिंक इट हैज बीन ए डिटेल्ड डिस्कशन। आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया होगा कि हमें इसको कैसे रीड करना है। दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई है हमारी डिस्कशन। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी। दिस इज द रिपीटेड रिक्वेस्ट so that we should be motivated to upload such videos for you. Or else we'll see you tomorrow. Have a nice time. Take care of yourself and your parents. Thank you very much for watching this video.